देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनके बारे में ये मान्यता है कि अगर सुबह उठकर केवल उन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम भी ले लिया जाए तो भी मनुष्य का भाग्य संवर जाता है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याओं का पति बनके चंद्रमा बेहद खुश हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर अति प्रसन्न थीं। लेकिन उनकी ये प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उन कन्याओं में से एक कन्या रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए। चंद्रमा अपना ज्यादातर समय रोहिणी के साथ ही बिताने लगे और इससे उनकी बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वो चंद्रमा को समझाने गए। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि उन्हें सभी पत्नियों से समान व्यवहार करना चाहिए। चंद्रमा ने उनकी बातें सुनी भी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर रोहिणी पर उनकी आसक्ति और तेज हो गई। जब राजा दक्ष को यह बात फिर पता चली तो वे गुस्से में चंद्रमा के पास गए और उनसे कहा कि मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का असर नहीं होने वाला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के इस श्राप के तुरंत बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए। उनकी रोशनी क्षीण होने लगी। ये देखकर चंद्रमा समेत ऋषि मुनि भी बहुत परेशान हुए, क्योंकि ब्रह्मांड के संचालन में चंद्रमा का भी बड़ा योगदान होता है। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवता इंद्र को साथ लेकर भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के हिसाब से चंद्रमा को सोमनाथ की इसी पावन भूमि पर आना था और भगवान शिव का तप करना था। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार केवल भगवान शिव ही चंद्रमा को राजा दक्ष के श्राप से मुक्त कर सकते थे। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार चंद्रमा इस स्थान पर आए और उन्होंने भगवान वृषभध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन किया। फिर 6 महीने तक शिव की कठोर तपस्या करते रहे। चंद्रमा की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान आशुतोष ने प्रकट होकर चंद्र से वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने वर मांगा कि हे भगवान, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दीजिए और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने मेरी आराधना की है इसलिए मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ जो किया उसे देखकर चंद्रमा ना ज्यादा खुश हो सके और ना ही उदास रह सके। लेकिन शिव ने ऐसा क्या किया? चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न थे, उन्हें वर देना चाहते थे, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था। भोलेनाथ चंद्रमा को क्षय रोग से तुरंत मुक्त कर देना चाहते थे, लेकिन इससे राजा दक्ष का श्राप भंग हो जाता और भोलेनाथ इस तरह उनका मान भंग नहीं करना चाहते थे। इस असमंजस से निकलने का शिव ने एक रास्ता निकाला। शिव ने चंद्रमा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं कि एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उनमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी होते जाओगे। तब से लेकर आज तक शुक्ल पक्ष में चंद्र का रूप निखरता है, जबकि कृष्ण पक्ष में उनके रूप का क्षय होता जाता है।
ये पौराणिक राज है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का। एक पक्ष में वे बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते जाते हैं। भगवान शिव के इस वर से चंद्रमा एक हद तक श्राप मुक्त हो गए। वो इससे काफी खुश भी हुए। उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और उनकी स्तुति की। चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए थे और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। जब शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी पूजा तो की ही, चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही शिव का ये स्वरूप इस जगह पर मौजूद है। इसी वजह से भगवान शिव के धाम सोमनाथ को धरती का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा ने ही सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण स्वर्ण से किया था, जिसके चलते इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। शिव पुराण में लिखा है कि अगर किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनकर भी आप वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं। मतलब आप परिस्थितिवश अगर सोमनाथ के दर्शन अब तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपने ये कहानी सुन ली, तब भी आपको वही फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये मंदिर इतना धनी और संपन्न था कि इसी वजह से कई बार विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ लूटपाट मचाई और मंदिर को ध्वस्त किया, लेकिन हर बार किसी हिंदू राजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर इसका संरक्षण किया। वर्तमान परिस्थितियों में भी ये मंदिर अपने भव्य स्वरूप में सनातन की पताका फहरा रहा है। ये मंदिर समुद्र से लगा हुआ है, लेकिन मंदिर के भीतर समुद्र की लहरों का शोर नहीं पहुंच पाता। जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखते हैं तो लहरों का शोर एकाएक सुनाई देने लगता है। सोमनाथ भगवान शिव का जीवंत धाम है और यहाँ पहुंचने पर अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। बाबा भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का मौका आप सभी को मिले, यही कामना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे आगे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।